नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरीज अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ फॉर एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। रीडिंग सभी से रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी एनर्जीज अगर रिलेट कराने का मन हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप में से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। देखो, रीडिंग की शुरुआत करती हूँ एरिस। पहले ना मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे। लिखकर जरूर बताना अगर रिलेट करे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज, मेष राशि की प्रेजेंट थॉट्स क्या है, क्या सोचते हैं एरीज नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो एरीज, अगर कहूँ तो फिलहाल अब आप अपने पर्सन को लेके जो सिचुएशंस चल रही है उसमें आपको इमोशंस ना, अब लग रहा है कि मेरे को नो इमोशंस, मुझे इमोशंस नहीं दिखाना है, बहुत दिखा दिया जितना दिखाना था। अब आप स्ट्रांग बनते हुए दिख रहे हो मेरे को। लोगों के आगे जो था पहले वो चीजें नहीं, अब आप उससे ओवरकम होते हुए दिख रहे हो। देखती हूँ और क्या करना, करियर पे अपना फोकस करना चाहते हो या जो भी चीजें आप कर रहे हो उसमें। देखो, अभी भी अगर कहूँ तो बोलते किसी को नहीं हो, आपकी एनर्जी जो दिख रही है लोगों से, इस रिश्ते को लेके कितना बात करोगे, कर लिया जितना करना था। फिलहाल आप मुझे पॉजिटिव दिख रहे हो, बट मनी माइंडेड, मनी सिक्योरिटी, अपने लिए खुद को प्रायोरिटी देना, सेल्फ लव करना, ये मैं कहूंगी दिख रही है। बट आपको आपकी इंट्यूशंस अगर कहूँ ना एरिस, तो आपको लग रहा है कि ये रिश्ता कहीं एंड फेजेस पे है या अब मूव ऑन की पड़ाव है, तो वो सब कहूंगी थॉट्स आपके दिमाग में चलते हुए दिख रही है। बट फिर भी यू आर सफरिंग, कहूंगी आप सफर कर रहे हो, आप जगल कर रहे हो। आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो प्रेजेंट में सब कुछ स्ट्रांग खुद को करते हुए भी, फिर भी एक मन कहता है ना, एक कोना दिल का उसके तरफ में धड़कता है, तो सोचते हो या कोई न्यू कनेक्शंस के लिए भी डुअल माइंड चल रहा है आपका, तो वो डुअल है ना, जो कंप्लीट आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अभी भी। मन उनसे बात करने का, देखो हो सकता है कि आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं एंड वो चीजें आपने शायद एक्सेप्ट भी किया कि हाँ चलो इस पॉइंट पे मेरी भी एक पॉइंट गलती है। तो बट आपने उसके लिए शायद बहुत एफर्ट भी डाला जो भी, लेकिन अब आप ना इस रिश्ते में एफर्ट डालने का अब आपका मन नहीं दिख रहा मेरे को। अगर वो इंसान करते हैं तो ठीक है, बट आप एफर्टलेस दिख रहे हो कि पॉजिटिव हो, ठीक है, बहुत चीजों में रोका टोका बोला, बट अब नहीं, है ना, तो उस चीज में भी। लेकिन आपका कोई एक्शंस वाइज अगर कहूँ तो नहीं दिख रहा है इस रिश्ते में, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब इमोशंस दिखा के करके क्या फायदा। ऐसे अगर कहूँ तो एक सोच में आती है कि एक बार आमना सामना हो जाए तो मैं कुछ और क्लियर करूँ, या बोलने का मन है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अभी भी एक्सप्रेस करने का मन है, लेकिन फिर भी लगता है कोई यूजलेस है ना, होगा नहीं कुछ, वो मानेंगे नहीं, तो वो सब थॉट्स कहूंगी आपके एनर्जीज में दिख रही हैं। सेपरेशंस है, समझ रहे हो कि ये सेपरेशंस और शायद बढ़ने ही वाली है, तो वो चीजें दिख रही हैं। अगर आपके द्वारा कुछ नंबर्स अगर ब्लॉक्ड है, तो कभी आप ब्लॉक अनब्लॉक वाली फेजेस में भी ये कर रहे हो कि मन कभी होता है कि अनब्लॉक करके देखूं, फिर होता है कि मैं ही क्यों करूं। तो अगर आपने किया है, जिनकी केसेस में अगर आपके थ्रू से है, तो कहूंगी ब्लॉक्ड भी रखते हो। मतलब आप ना कंप्लीटली अपने माइंड को अभी भी कहूंगी स्ट्रांग, ऑल्दो बहुत स्ट्रांग हुए हो पहले से, बट अभी भी बहुत कुछ है जो स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, है ना। देखते हो आपके पर्सन की क्या है, तो अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट थॉट्स क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे एरीज के पार्टनर की क्या है थॉट्स। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, आपके पर्सन अगर कहूँ तो अपने सक्सेस, शार्प माइंड, अपनी विजन, अपने जो कह दिया अकड़, वो सब कहूंगी दिख रही। इनका एक न्यू फेजेस आ रहा है लाइफ में, जिनके लिए ये ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। आप बिल्कुल एक मेंटल क्लियरिटी है कुछ चीजों को लेके, वो चीजें। देखो, अगर आप में अभी भी इमोशंस थोड़ी बहुत है, ये कंप्लीट आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आपके पर्सन की फर्स्ट ही सिचुएशन अगर कहूँ, कार्ड्स में इमोशंस बहुत ही ज्यादा होल्ड पॉज फेजेस दिख रहा है, खुद के लिए ज्यादा दिख रहा है। देखती हूँ और क्या है, कुछ एक्शंस लेने का मन। बट अगेन कहूंगी ये थोड़े सोशल मीडिया पे प्रेजेंट थोड़ा सा बिजी खुद को ज्यादा रख रहे हैं। अगर
क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू से कहते हैं ना, किसी की प्रोफाइल्स देखना या कुछ न्यू चीजें देखना या अपने आप को इन्वॉल्व करना, या कहूंगी करियर वाइज कुछ सर्च करना, ये सोशल मीडिया पे आजकल लोग काफी करते हैं। तो आपके पर्सन भी कहूंगी थोड़ी सी वो चीजें अपने आप में इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखो, बट एक बात कहूंगी, ये इमोशंस की उतनी तो कार्ड नहीं है कि बहुत ज्यादा इमोशंस है, बट ये आप सभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा इंतजार कह सकती हूँ कि करते हैं कि आप रीच आउट करोगे ना, आप ही झुकोगे ना, आप ही कम्युनिकेट करोगे, है ना। शायद बहुत ज्यादा आपने कर दिया है, तो अगेन द वही फेजेस थॉट्स आती हैं, बट फिर भी ये न्यू चीजें ट्राई करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। आपको लेके सोचते हैं, अभी भी कहूंगी देयर इज अ फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं इनके दिल दिमाग में पुराने बीते हुए जो भी आप दोनों के कम्युनिकेशंस हैं, अच्छी बुरी जिस तरह की भी, वो चीज़ें ये दिमाग में बिल्कुल सटीक कहते हैं ना कि बिल्कुल रखा हुआ है, और वो चीज़ें इनको मतलब कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने पे मजबूर करता है। तो उसमें से रेस्ट्रिक्टेड वाली, या सोचते ज़रूर है, मतलब भूले नहीं है। इतना ज़रूर कहूँगी कि ये एनर्जीज़ ऐसी बताती है कि आप भी कंट्रोल कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, बट एक-दूसरे को दोनों ही भूल तो नहीं पा रहे हो। वो चीज़ें दिख रही हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट मेल से कहूंगी ये वाइज ज्यादा रिलेट करेंगी। यंगर हो तो ज्यादा, बट एल्डर भी कुछ केसेस में हो सकते हैं। तो देखती हूँ क्या कोई अगला पड़ा हो। ये तो जस्ट एक थॉट्स फीलिंग्स थी, क्या इनका कोई एक्शंस रहेगा। ये न्यू फ्रेंड सर्कल, न्यू चीजें में ज्यादा इनका एक एक्शंस दिख रहा है। एंड वाह, मैं क्या ही कहूँ, ये दोनों कार्ड्स अगर कहूँ तो दैट इज द सेम कार्ड, स्टार्स की कार्ड है, स्टार के साथ में स्टार कॉम्बिनेशन, जो कि बताता है वो कितना सेल्फ सेंटर्ड खुद को कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को कितना कंट्रोल कर रहे हैं, वो चीजें इनके दिख रही हैं। या कहूंगी कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है रिसेंट में इनको कनेक्ट करे, कोई एक्शंस वाइज किसी से कम्युनिकेट करे, कोई फ्रेंड वगैरह, तो उनसे एक इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। या कोई कहूंगी थोड़ी सी मैनिपुलेशंस वाली भी एनर्जीज इनकी दिख रही हैं। कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो अगेन कहूंगी ये थोड़ा सा उस तरह का एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो एडिक्शंस में। या कोई गलत संगति कहते हैं ना, वो थोड़े से आपके पर्सन के दिख रहे हैं, जो शायद इनको रियलाइज ना हो, बट दिख रहा है। फाइनेंशियल प्रॉफिट्स आपके पर्सन को हो सकता है किसी ऐसे इंसान से हो जो कि लगे कि हाँ ये कर रहा है, तो लेकिन वो इंसान भी कुछ मतलब के लिए करे, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। थोड़े से एटीट्यूड्स हैं, बट एक्शंस में आपके तरफ कोई मेजर एक्शंस कहूंगी नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। खुद पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक्शंस भी इनकी खुद के लिए दिख रही है। हाँ, बट इतना ज़रूर कहूँगी, चूँकि थोड़ी बहुत एक दिखता है कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, तो हो सकता है कि माइट बी अगर ब्लॉक्ड किया है नंबर को, तो ये अनब्लॉक करके छोड़ें, या आपकी थोड़ी-सी प्रोफाइल व्यूज़ करें एंड फिर से ब्लॉक कर दें, वो चीज़ें दिख रही है। ये किसी इंसान से इस रिश्ते को लेके कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, इस तरह की भी एक्शंस कह सकती हूँ कि मन हल्का करने के लिए या कुछ करने के लिए, या कोई इंसान अगर जानता है आप दोनों के बीच के रिश्ते को, तो उनसे कुछ करने के लिए, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। बट वहाँ भी कहते हैं ना कि अच्छे थॉट्स, अच्छी चीज़ें दिमाग में देते हुए नहीं दिख रहे हैं कोई। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, या कहूंगी 12 के 12 राशियों से। अगर फीमेल है तो उनसे रिलेट करेंगी, मेल भी कहूंगी 12 के 12 राशियों से दिख रहे हैं, बट डायरेक्ट एरीज एंड कैप्रिकॉर्न अगर हैं तो टू भी ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं एनर्जीज, लगभग सिमिलर एज या एल्डर। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या बातें हैं। ये ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। बहुत अपने आप में दिख रहा है कि कुछ नया जीवन में हो, पैसे की फ्लो हो, मनी माइंडेड, वो चीजें दिख रही हैं। देखो, आपके पर्सन को किसी से फायदा होगा तो उसके तरफ में अटैचमेंट, उनके तरफ में रुझान, झुकाव, वो ज्यादा दिख रहा है प्रेजेंट में। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। ये कोई तो है जो इनको एक इमोशनल अटैच करेगा, एंड आने वाले समय में कुछ चीजें इस तरह की कम्युनिकेशंस किसी से वो होता हुआ ज्यादा दिख रहा है। बट आपको लेके अगर कहूँ, जो फीलिंग्स ये बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं ना, कुछ टाइम में कुछ चीजें इनको ज्यादा फीलिंग्स आएंगी, इंक्रीज होंगी, भले ये बोले ना बोले, कुछ करे ना करे, बट अपने मन में एक प्यार की भावनाएं, इमोशंस जो ये बिल्कुल अभी कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ टाइम में वो इंक्रीज होते हुए दिख रही हैं।
होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। अगेन कहूंगी ये एक जनरल है, तो जितनी अच्छी एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। बट कोई अगर अपनी रीडिंग, अगेन कह रही हूँ कि पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट कराना हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।